नेक्स्ट क्वेश्चन। A timber beam, a timber beam 150 mm wide, 150 mm WIDE wide and 300 mm deep, 300 mm DWP deep is simply supported over a span of 4 meter, a span of 4 meter. It carries a UDL of 10 kilonewton per meter, 10 kilonewton per meter, full stop. Find the maximum bending stress, find the maximum bending stress induced in a section, INDUCED, induced in a section. Full stop. Draw bending stress distribution, draw bending stress distribution diagram. Also find radius of curvature, if capital E equal to 1.4 kilonewton per mm square, 1.4 kilonewton per mm square. IMP है, प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है। ठीक है, देखिए क्या बोला है। एक टिम्बर बीम है 150 mm वाइड और 300 mm डीप। ये देखिए 150 mm वाइड बोला तो ये हो गया 150 mm वाइड और 300 mm डीप, मतलब लाइक दिस। करेक्ट है। और क्या बोला साथ में, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर द स्पैन ऑफ 4 मीटर, उसको सिंपली सपोर्टेड रखा 4 मीटर के स्पैन पे, राइट। देन इट कैरीज ए यूडीएल ऑफ 10 किलोन्यूटन पर मीटर, उसके ऊपर यूडीएल एक्ट हो रहा 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सेक्शन। टू फाइंड में आपको सबसे पहले निकालना है सिग्मा मैक्स, सिग्मा बी बोल सकते हैं हम उसको, सिग्मा बी मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, एंड ऑल्सो ड्रॉ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एंड ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर की वैल्यू भी आपको निकालना है और ई की वैल्यू दी है कितनी 1.5 सॉरी 1.4 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1.4 के आते हैं किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन को अपने कन्वर्ट करना है न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन करना है मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है 3 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। करेक्ट है। ये हो गया आपका ई का कन्वर्जन। बी दिया है, डी दिया है, बी दिया है, डी दिया है, 10 का लोड है, 4 मीटर मतलब कहना राइट 4000 mm के टर्म में लिख लेंगे उसको। सही चल रहा हूं मैं? करेक्ट है। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हमको आर निकालना है और सिग्मा निकालना है, तो कैन आई यूज फॉर्मूला बाय यूजिंग रिलेशन। क्या है?
m अपॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, करेक्ट है। अब मेरे पास y है क्या, है d/2, ठीक है। y मतलब d/2 मतलब 300 का आधा 150 mm, क्लियर है। उसके बाद में सिग्मा तो निकालना ही है, आई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं क्योंकि मेरा सेक्शन है रेक्टेंगल। BD³/12 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, कितना है b 150, b कितना है 300 का क्यूब अपॉन 12, हाउ मच 337.5 इंटू 10⁶ mm⁴, सही है। आई भी निकल गया, अब बचा सिर्फ m। अब m के लिए मेरे पास कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूडीएल। इस केस के लिए फॉर्मूला बनता है m का WL²/8 का, आपको लिखा कर दिया है मैंने, जस्ट टर्न योर 2 पेजेस, कपल ऑफ पेजेस टर्न करो। सिंपली सपोर्ट बीम हैविंग यूडीएल WL²/8, W मेरे पास है 10 का, ठीक है। L है 4000 का स्क्वायर अपॉन 8, 20 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, बराबर है। अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि सर सब कुछ हम मीटर mm में ले रहे हैं और न्यूटन में ले रहे हैं, ये वैल्यू काय में है किलोमीटर पर मीटर में। अब इसका कन्वर्जन में करके देता आपको, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको अगर न्यूटन पर mm करना है तो 10 किलो न्यूटन का न्यूटन करना है 10⁻³ अपॉन मीटर का mm करना है 10⁻³, ऊपर का नीचे का कैंसल, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर रहा तो उतना ही वैल्यू न्यूटन पर mm का रहता। इसके लिए यहाँ पे मैंने कोई तरह का चेंजेस नहीं किया, आ गया समझ में। इससे आंसर आ गया आपका इतना। नाउ m/i सिग्मा y वैल्यू पुटअप करो, 20 इंटू 10⁶ अपॉन 337.5 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 150, हाउ मच 8.889 न्यूटन पर mm², सही है। अब जैसे ही सिग्मा निकल गया मेरे को निकालना है r, ऑल्सो बाय यूजिंग रिलेशन। अब कोई भी ले सकते हैं आप, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर। सिग्मा मेरे पास है 8.889 अपॉन वाई है 150 इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻³ राइट अपॉन आर, इससे निकल जाएगा वैल्यू ऑफ आर, हाउ मच 23.62 it is only yes 23.62 into 10⁻³ mm, this is your final answer। क्लियर है, कोई डाउट, राइट डाउन फर्स्ट। और हाँ उन्होंने बोला था स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ये लास्ट में निकाल लेने का। BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके ड्रॉ फास्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अक्सर जो लोग रहते हैं ना उनका दिखाने का वॉलेट अलग और रखने का वॉलेट अलग रहता है, याद रखना। ठीक है, आ जाओ पॉइंट पे। अ टिम्बर बीम 150 mm wide and 300 mm deep. A beam 150 mm wide, timber beam 150 mm wide and 300 mm deep is simply supported over a span of 4 meter is simply supported over a span of 4 meter. It carries a UDL of 15 kilonewton per meter, 15 kilonewton per meter over the entire span, over the entire span. Find find maximum bending stress, maximum bending stress induced in the beam, induced in the beam. Draw stress diagram, stress diagram. ओके, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 50% सेम है और 50% चेंज है। सेम चीज क्या है, एक टिम्बर बीम है 150 mm विड्थ का है, 300 mm डेप्थ का है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 4 मीटर, मतलब 4000 mm के ऊपर सिंपली सपोर्टेड है। अब उसके ऊपर का जो लोड है वो इंस्टेड ऑफ 10 यहाँ पे कितना है, 15, करेक्ट है, 15 किलोन्यूटन पर मीटर है ओवर द एंटायर स्पैन। फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द सेक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इसका निकालना है, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना है, सिग्मा मैक्स। ओके, राइट डाउन गिवन डेटा। हाँ, तो सिग्मा बी अपने को निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बाय यूजिंग रिलेशन एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। वाई अपना है डी बाई टू, 300/2 150 mm, आई है वी डी क्यूब बाई 12, ये आंसर सेम रहेगा, ठीक है। एम की वैल्यू चेंज होंगी, एम है यहाँ पे हमारा, डब्ल्यू हमारा 15, 15 इंटू 4000 का स्क्वायर अपॉन 8, हाउ मच, दिस इज 30 इंटू 10⁻6 न्यूटन एम एम। फिर वैल्यू डालो, 30 इंटू 10⁻6 अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 150, इससे निकलेगा आपका सिग्मा। दैट इज 13.33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब लास्ट में उन्होंने क्या बोला, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम निकालो। कैसे निकालते देखो, ये तो एक निकाल ही लेना, ठीक है, लेकिन इसके साथ में ये भी निकालना। एक्चुअल में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होती है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखो स्ट्रेस सेंटर अपना निकाल लिया हमने, 300 का था 150, ठीक है, 150 से इधर 13.333 जाएगा और इधर भी 13.333 आएगा और ये हो जाएगा ऐसा सेंटर से क्रॉस। सेम, ठीक है, तो इस हिसाब से आएगा आपका। यहाँ पे आपको इस टाइप से एरो दिखाना है, क्लियर है, दिस इज योर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, SDD। क्लियर है, यहाँ पर ये आपको नहीं दिया है क्योंकि अपने को यहाँ पे
आर भी निकालना नहीं है, ठीक है, यहां तक ही आपका आंसर रहेगा। अ स्टील बीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील बीम ISMB 400, ISMB कैपिटल में लिखना है, ISMB 400, ISMB 400 has a bending moment 80 kilonewton meter, has a bending moment 80 kilonewton meter, 80 kilonewton meter at a section of beam, at a section of beam, at a section of beam, calculate the maximum bending stress, calculate the maximum bending stress developed at a section, developed at a section maximum bending stress developed at a section नीचे लिखो, for ISMB 400, for ISMB 400 IXX equal to IXX equal to 8.4 8.4 into 10 raised to the power 8 into 10 raised to the power 8 mm to the power 4 mm to the power 4 and capital E equal to capital E equal to 200 GPa, 200 GPa। ओके, क्वेश्चन क्या है समझ लो अच्छे से। एक स्टील का बीम है ISMB 400। अभी जो ISMB कंसेप्ट है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है, ठीक है, ठीक, आज के 1 साल बाद में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, M मतलब मीडियम और B स्टैंड फॉर बीम होता है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम है। आई सेक्शन आप देखते हो ना, चैनल सेक्शन आई सेक्शन रहते हैं, तो वैसा वो आई सेक्शन है स्टील का। उसका प्रॉपर्टीज दिया उन्होंने 400 अगर दिया उसके आगे ISMB 400 तो डेफिनेटली द डेप्थ विल बी 400 mm लेना है। क्या लेना है? डेप्थ इक्वल टू 400 mm। हैज अ बेंडिंग मोमेंट ऑफ 80 किलोमीटर मीटर। आपको बेंडिंग मोमेंट डायरेक्ट दी है, m की वैल्यू 80 किलो न्यूटन मीटर, मतलब आप लिख सकते हो 80 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, करेक्ट है। देयर आफ्टर कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप एट अ सेक्शन। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मतलब आपको निकालना है टू फाइंड सिग्मा बी मैक्स, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। और किसके लिए निकालना है? फॉर ISMB 400 IXX इक्वल टू 8.4 इंटू 10⁸, 8.4 इंटू 10⁸ mm टू द पावर 4। मतलब यहाँ पे आपको IXX की डायरेक्ट वैल्यू रेडीमेड दी है, आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है। और E की वैल्यू दी है 200 GPa, 200 GPa। अब GPa मतलब क्या? गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है MPa में, मतलब ही न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो सिंपली क्या करेंगे, 200 इंटू 10⁻³ MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? अब रपा रप ये वैल्यू इसके अंदर डालो और गपा गप आंसर निकालो। m की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10⁶। I की वैल्यू कितनी है? 8.4 इंटू 10⁸। सिग्मा की वैल्यू निकालना है। और y कितना है अपना? डेफिनेटली 400 डेप्थ है, तो y कितना रहेगा? 200। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हियर y इक्वल टू d/2, 400/2 इक्वल टू 200 mm। आंसर निकलता है m का, m नहीं सिग्मा का
19.047 न्यूटन पर mm²। क्लियर है?